दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा पंच बद्री मंदिरों की यात्रा पर। दोस्तों बद्रीनाथ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कुल 5 बद्री मंदिर हैं जिन्हें पंच बद्री कहा जाता है। इन मंदिरों में भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में विराजते हैं। इन सभी बद्री मंदिरों में आप केवल 2 दिनों में घूम सकते हैं और ये सभी बद्री मंदिर बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में ही पड़ते हैं। तो अगर आप भी बद्रीनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन सभी बद्री मंदिरों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं इन सभी मंदिरों के। दोस्तों ये सारे मंदिर घूमने में आपको केवल 2 दिनों का समय लगेगा और अगर आप हरिद्वार से आने और वापस हरिद्वार जाने का समय भी इसमें जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर 4 दिनों में ये पंच बद्री की संपूर्ण यात्रा हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और दर्शन कीजिए पंच बद्री मंदिरों के। तो दोस्तों पंच बद्री मंदिर आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश, और हरिद्वार आने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी करनी होगी, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, या फिर अगर आप बाइक रेंट लेके भी अगर इस यात्रा को करना चाहें तो आप बाइक और स्कूटी रेंट पे लेकर भी इस यात्रा को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस यात्रा को करने के लिए हरिद्वार से निकल जाइए सुबह सुबह सबसे पहले बद्रीनाथ के लिए। और हरिद्वार से जब आप बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे तो कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुँचने में। तो सबसे पहले दिन आप केवल हरिद्वार से पहुंच पाएंगे बद्रीनाथ में, या तो उस दिन होटल लेके फिर अपना रेस्ट कीजिए और उसके बाद सुबह सुबह दर्शन कीजिए बद्रीनाथ धाम के। तो दोस्तों जो हमारा पहला दिन रहने वाला है उसमें हम दर्शन करेंगे बद्रीनाथ धाम के, माणा गांव के, और इसके बाद बद्रीनाथ से वापस जाते हुए जोशीमठ की तरफ जाते हुए पांडुकेश्वर नाम की एक जगह पड़ती है जहां पर योग ध्यान बद्री मंदिर है। तो इस तरह से यात्रा पहले दिन की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बद्रीनाथ धाम के। तो दोस्तों जब आप सुबह सुबह अगले दिन दर्शनों के लिए निकलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ तप्त कुंड में स्नान कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ बद्रीनाथ में आने से पहले यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने का महत्व बताया गया है। तो इसलिए सबसे पहले तप्त कुंड में कीजिए स्नान। उसके बाद दोस्तों स्नान करने के बाद लग जाइए लाइन पे, और उसके बाद दोस्तों लाइन में कम से कम आधे से 1 घंटा लगेगा आपको दर्शनों के लिए। उसके बाद आप दर्शन के लिए लग जाइए लाइन पे और आधे से 1 घंटे में आपको बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद निकल पड़िए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव में। दोस्तों यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव और वहाँ तक गाड़ी भी जाती है। तो आप अपनी गाड़ी से फिर उसके बाद निकल जाइए माणा गांव के लिए। अब दोस्तों जैसे ही आप माणा गांव में पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा गांव नज़र आएगा जहाँ पे लोगों की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ भी बेचते हैं, ऊन की दुकानें हैं, अपने ऊन के सामान बेचते हैं। तो बहुत कुछ सामान यहाँ पे बिकता है जो केवल यहीं माणा गांव में मिलता है, तो उनकी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 5 पॉइंट हैं घूमने के। यहाँ पे सरस्वती नदी भी दिखाई देती है, यहाँ पे भीम पुल है, यहाँ पे केशव प्रयाग है, यहाँ पे गणेश गुफा है और यहाँ पे व्यास गुफा है। तो ये 5 पॉइंट है यहाँ माणा गांव में घूमने के, जिन्हें घूमने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो आप पहले इनमें घूम लीजिए सब में, और आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे यहाँ पर घूमने के। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे भीम पुल है, तो देख लीजिए ये है भीम पुल। और इस पुल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तब उन्होंने इस पुल का निर्माण किया था, क्योंकि वो सरस्वती नदी को जब पार करने की कोशिश कर रहे थे तो सरस्वती नदी ने उनको रास्ता नहीं दिया। तब भीम ने पत्थरों का एक पुल बनाया और इस पुल से होकर वो आगे की अपनी यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पर आपको सरस्वती नदी भी दिख जाएगी और भीम का बनाया हुआ पुल भी दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो सरस्वती नदी आगे को जाती है ये केशव प्रयाग में जाके मिल जाती है, यानी अलकनंदा में जाके मिल जाती है। तो इस जगह को कहा जाता है केशव प्रयाग। तो ये 3 जगह आप यहीं पर आके एक पॉइंट पे आके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे व्यास गुफा दिखाई देगी, और इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि ये वेद व्यास जी की गुफा है और इन्होंने वेदों और पुराणों की रचना यहीं इस गुफा में बैठ के की थी, इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आप वेद व्यास जी की गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है गणेश गुफा। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी पुराणों और वेदों को कह रहे थे तब गणेश जी उनको लिख रहे थे। तो जो गणेश जी जब लिखते थे तो इसी गुफा में बैठकर वेदों और पुराणों को लिखते थे। तो इसीलिए ये जो गुफा है ये गणेश जी की गुफा है, और यहाँ पर आकर आप इस प्राचीन गणेश गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप 4 से 5 घंटे में माणा गांव के इन सभी स्थानों पर दर्शन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से उसी दिन निकल पड़िए पांडुकेश्वर के लिए, जहाँ पर योग ध्यान बद्री मंदिर है। ये जो योग ध्यान बद्री मंदिर है ये रोड के साइड में ही है और बद्रीनाथ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और रोड साइड में आपको मंदिर दिख जाएगा। तो दोस्तों ये जगह है पांडुकेश्वर।
और यहीं रोड से करीब 200 मीटर नीचे है योग ध्यान बद्री मंदिर, जहाँ पर आपको दर्शन करने हैं। और आप चलते हैं योग ध्यान बद्री मंदिर में। तो दोस्तों इस तरह से एक दिन में आप केवल एक ही दिन में इन तीनों जगहों के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों में 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा यहाँ पर भी होती है। ये भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास भी है, तो अगर आपको सर्दियों में भी यहाँ पर आना है तो यहाँ पर दर्शन आप कर सकते हैं। पांडवों के ज़माने का है मंदिर। अच्छा। बताते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था किसको, पांडु राजा को, तो उन्होंने यहाँ पे मृग रूप धारण करके तपस्या की है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है घोर तपस्या करने के बाद उनको दुर्वासा ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा। कि आपके 5 पुत्र यहीं पे पैदा होंगे। अच्छा। तो ये उनके पांडवों की जन्मस्थली भी है। अच्छा, पांडवों का जन्म यहाँ इसी गांव में जी हुआ? हाँ जी हाँ, इसीलिए इसका नाम पांडुकेश्वर है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने शिव जी की स्थापना की है। तो ये भगवान बद्रीशाल की शीतकालीन पूजा स्थली है। अच्छा, शीतकालीन। अभी हमारे कुबेर जी, उद्धव जी बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। अच्छा। है ना? जब कपाट बंद हो, जी हाँ, ये कपाट बंद होने के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं ना, हाँ जी, तो उस समय तो देव पूजा होती है बद्रीनाथ में। हाँ। और यहाँ पे नर पूजा। अच्छा। बद्रीनाथ से जब आएंगे उद्धव जी, हाँ जी, कुबेर जी, ये दोनों साथ में आएंगे यहाँ पे। अच्छा। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने केवल एक रात में किया था। और यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक मंदिर है भगवान बद्रीनारायण का और दूसरा मंदिर है वासुदेव जी का। और पत्थरों के बने हुए ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर हैं। और आप देख सकते हैं कितने विशाल मंदिर उस समय बनाए गए होंगे। और आज से हजारों साल पहले ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किए गए थे। तो आप रास्ते में आते हुए यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप रात को यहीं पर रुक जाइए पांडुकेश्वर में, क्योंकि पांडुकेश्वर में आपको एक तो रूम भी सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा जो हमने अब आगे की यात्रा करनी है वो यहीं से शुरू करेंगे। तो पहले दिन हम केवल इन्हीं स्थानों पर घूमेंगे, बद्रीनाथ धाम और पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर में। इसके बाद फिर दोस्तों दूसरे दिन हम सुबह सुबह निकल पड़ेंगे अब भविष्य बद्री मंदिर के लिए, जो कि जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पांडुकेश्वर से निकलेंगे तो उसके बाद पहले पहुँचेंगे जोशीमठ, और जोशीमठ से इसके बाद निकलेंगे भविष्य बद्री मंदिर के लिए। तो भविष्य बद्री मंदिर तक पहुँचते पहुँचते हमें अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो करीब 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं और कोई ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलते हैं, बहुत ही कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तभी इन सभी जगहों की यात्रा आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे को जो रास्ता जाता है वो जाता है भविष्य बद्री मंदिर के लिए। तो दोस्तों अब फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं भविष्य बद्री मंदिर में, और अब चलते हैं अंदर और आपका दर्शन करवाते हैं, जहाँ पर भविष्य के बद्रीनाथ जी प्रकट होंगे और उनका आधा स्वरूप अभी बनना शुरू भी हो चुका है। अब आपको यहाँ भविष्य बद्री के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों भविष्य बद्री मंदिर भी रोड पे ही है, रोड पूरा भविष्य बद्री मंदिर तक आती है और वहाँ से करीब 100 मीटर की ही डिस्टेंस पे रह जाती है पैदल। केवल 5 मिनट की डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और शांत में एकांत में ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति अपने आप ही स्वरूप लेते जा रही है। कहा जाता है कि भविष्य में जब बद्रीनाथ धाम जाने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे तब बद्रीनाथ जी की पूजा यहीं पर होगी और बद्रीनाथ जी यहीं पर अपना स्वरूप धारण करेंगे। और बद्रीनाथ जी आज भी यहाँ पर अपना स्वरूप धारण करने लग गए हैं और धीरे धीरे कहते हैं कि ये मूर्ति बनते जा रही है और आने वाले समय में पूरी बन जाएगी। इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जाना जाता है। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। माना जाता है कि जोशीमठ में नरसिंह भगवान की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वह भुजा पूरी तरह से टूट जाएगा और बद्रीनाथ में जो नर नारायण पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी अपना पूर्ण चतुर्भुज रूप यहाँ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि भगवान जी यहाँ पर धीरे धीरे अपनी आकृति स्वरूप धीरे धीरे ले रहे हैं। यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान नारायण जी का मुकुट आ रहा है। ये ऊपर जहाँ पर ये चांदी का मुकुट है उसी के पीछे से भगवान जी का कुछ आकृति निकल रही है, वो शेषनाग जी है। साथ ही जहाँ पर ये तिलक लगा है, तिलक के नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा उभर के आ रखा। ये नेत्र है, ये इस और एक इस और यहाँ नारायण जी है पद्मासन। पद्मासन मतलब अपने घुटने के बल बैठे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि भगवान नारायण जी ने अपने घुटने पर हाथ रखा है।
और भगवान नारायण जी का मूल स्थान है क्षीर सागर बैकुंठ धाम। तो यहाँ भी भगवान नारायण जी बैकुंठ में ही बैठे हैं। यहाँ पर पूरा जल देखने को मिलेगा जिसके ऊपर भगवान नारायण जी निवास करते हैं। साथ ही माना जाता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी मंदिर पूजा योग्य नहीं रहेगा, तो एकमात्र स्थान यही रह जाएगा जो पूजा योग्य रहेगा और भगवान नारायण की सबसे बड़ी पूजा होगी। इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहा जाता है। यह शिला स्वयं अपना स्वरूप ले रही है, ये स्वयं भू है, भूमि से स्वयं निकल रहे हैं, इसलिए इसको इस धरा का द्वितीय भू बैकुंठ कहते हैं। पहला भू बैकुंठ हुआ आपका बद्रीनाथ जी और दूसरा हुआ भविष्य बद्री। तो यही गाथा है यहाँ की, यही कहानी है यहाँ की। श्रीमन नारायण जय बद्री विशाल। अब दोस्तों भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकलेंगे वृद्ध बद्री मंदिर में, जो कि जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है अनीमठ, और यहीं रोड पे मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे मंदिर है, तो यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस है, पैदल चल के आप यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे जो ये मंदिर है इसे वृद्ध बद्री मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान नारायण ने यहाँ पे नारद जी को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम वृद्ध बद्री मंदिर पड़ गया। यहाँ पे जो अंदर मूर्ति है वो भगवान विष्णु की वृद्ध रूप में मूर्ति है, इसीलिए ये जगह वृद्ध बद्री के नाम से प्रसिद्ध है और हजारों सालों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। अब दोस्तों श्री वृद्ध बद्री मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने 5वें बद्री मंदिर में, जो है आदि बद्री मंदिर। अब दोस्तों जो आदि बद्री मंदिर है वो कर्णप्रयाग से करीब 19 किलोमीटर दूर पे है। कर्णप्रयाग से एक अलग रास्ता कट जाता है आदि बद्री के लिए, तो उस रास्ते पे 19 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम पहुंचने वाले हैं आदि बद्री मंदिर में। तो दोस्तों अब हमारा जो ये 5वां बद्री मंदिर है, ये मंदिर भी रोड साइड में ही है। जो सड़क है वो पूरी आदि बद्री तक ही आती है, यहाँ पे कोई वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ पे से आपको मंदिरों का एक समूह दिखाई देगा, यही है आदि बद्री मंदिर। और दोस्तों आज हम अपनी पंच बद्री यात्रा के दौरान आप पहुंचे हैं आदि बद्री में। दोस्तों इस बद्री मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो पंच बद्री मंदिर है ये उनमें से सबसे पहला बद्री है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत 14 मंदिर बने हुए हैं। पहले 16 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अभी केवल 14 मंदिर ही रह गए हैं। अब दोस्तों बात करी जाए कि आप यहाँ पर दर्शनों के लिए कब कब आ सकते हैं, तो दोस्तों वैसे तो आप यहाँ पर साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन साल में केवल 1 महीने के लिए ही ये मंदिर बंद होता है। और 16 दिसंबर को ये मंदिर बंद होता है और 14 जनवरी को वापस खुल जाता है। तो इसी दौरान यानी 1 महीने लास्ट दिसंबर और शुरुआत जनवरी के उस टाइम पे ही बंद होता है। तो उस टाइम पे आप ना आएँ, अगर यहाँ के दर्शन करने हैं तो उसके अलावा साल भर में कभी भी आ सकते हैं। जय बद्री विशाल। गुरु जी ऐसा बताते हैं महोदय 5 बद्री हैं, तो ये पंच बद्री है महोदय। प्रथम बद्री कहलाएगी सर जी आदि बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री गुरु जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। यहाँ पर जी स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। नियम वही है जी यहाँ भी, जैसे बोलते अभिषेक, डेली सुबह अभिषेक होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, 1 मंथ क्लोज इधर। ये दिसंबर 16 तारीख को बंद होता है हर साल, और 14 जनवरी होती है ना मकर संक्रांत, वो दिन कपाट खोलते हैं। ऐसे करके महोदय यहाँ पे पहले 16 मंदिर का समूह था, अभी 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके वाहन गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता है, क्षेत्रपाल देवता है, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण है, कुबेर जी का हो गया, गणपति महाराज हैं, राम लक्ष्मण सीता, काली मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर और गौरी शंकर। ऐसे कर गुरु जी यहाँ पे 14 मंदिर का समूह है सर। लेकिन पंच बद्री में महोदय प्रथम बद्री कहलाई गई आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में है, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ भगवान जी खड़े रूप में विराजमान है, खड़े रूप में तपस्या में है, बद्रीनाथ में बैठे में सर जी। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की ना, शुरू बद्री है बाबू ये। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य ने बताते हैं जब बद्रियों की स्थापना की तो शुरू बद्री है। आदि का मतलब पहला, और लास्ट में है भविष्य बद्री, जहाँ प्रतिमा अब तैयार हो रही है जोशीमठ तपोवन में। हाँ, ये शुरू बद्री है बाबू। हाँ दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर 14 मंदिर हैं, जिनमें से कुछ छोटे मंदिर हैं तो कुछ बड़े मंदिर हैं। लेकिन जो भगवान बद्रीनारायण का मंदिर है वो यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है।
ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नक्काशी करके इनको बनाया गया है। इनमें भगवानों की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं और इसके अलावा जितने भी हिंदू चिन्ह होते हैं वो सब भी बनाए गए हैं और इतनी बारीकी से काम किया गया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्थान है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर हैं। ये देखिए, कहीं पे पशु पक्षी भी बनाए हैं, कहीं पर यहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ बनाई हैं, कहीं पर नंदी बना रखे हैं, कहीं पर यहाँ पे द्वारपाल बना रखे हैं। और आज से हज़ारों साल पहले ये मंदिर बन चुके थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने सुंदर उस टाइम पे ये रहे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से केवल 2 दिन में आप इन सभी पंचबद्री मंदिरों में घूम सकते हैं। लगभग सारे ही मंदिर रोड पे ही हैं, किसी में 200 मीटर चलना है, किसी में 100 मीटर, तो किसी में चलने की भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और आसानी से आप 2 दिन में इन सभी पंचबद्री मंदिरों में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं उत्तराखंड में स्थित पंचबद्री मंदिर, जिनके आज हमने आपको दर्शन कराए। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।